Make way for the boss. Make way for the boss. हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। आज हम करेंगे बच्चों पार्ट 4 चैप्टर 13 का। उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 2 3 अब तक नहीं देखा तो पहले वो देखो बच्चों, ताकि आपको समझ आए आगे इसमें। तो पार्ट 4 के अंदर अब हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2। उसके लिए हमारे पास हमने अब तक क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा क्यूबॉइड जिसका था CSA या LSA की बात होती है बच्चों, जो कि था 2H ब्रैकेट L प्लस बी। एक हमने पढ़ा TSA जो कि था 2 ब्रैकेट LB BH HL। ठीक है, ये हम पढ़ चुके अब तक क्यूबॉइड। और उसके बाद हमने पढ़ा क्यूब जिसका CSA 4A स्क्वायर TSA 6A स्क्वायर। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है सिलेंडर। सिलेंडर की शेप बच्चों ऐसी होती है, ऐसी। एक सीधा गिलास इसका बेस्ट एग्जांपल है सिलेंडर का। या आपका जो चौक है या पेन है, जैसे मार्कर है वाला, तो मार्कर क्या शेप है, सिलेंडर की शेप में। देखो यहां से पूरा गोल, ऐसे ऊपर से पूरा गोल होता है ऐसे, ठीक है। और ये पूरा इस तरीके से, तो ये सिलेंडर की शेप है। इसमें एक तो होता है आर और एक होती है इसकी हाइट, एच बोलते हैं उसको, ठीक है। दो चीजें तो यहां भी इसके अंदर आएगा CSA। जब हमें इसकी चारों दीवारों का एरिया निकालना होगा, ठीक है, तो इसका CSA होता है, सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई RH और TSA होता है 2 पाई R ब्रैकेट H प्लस R। तो अब आप ये फॉर्मूले याद कर लीजिए। हमारा जो अब जो फॉर्मूला है वो ये है सिलेंडर वाला। तो सिलेंडर के दोनों फॉर्मूले बच्चों अभी याद कर लो, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला उसको आता तो याद कर लीजिए, बाद के लिए मत छोड़े कि बाद में आप आराम से याद कर लेंगे। तो आप इनको याद कीजिए इतने, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। अब हम शुरू करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज 13.2। तो बच्चों देखिए हमारा एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन है जो इजी है वो हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें इजी क्वेश्चन कौन कौन से है पहले। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो थोड़ा इजी है और आप इसको इसीलिए से करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सिलेंडर के ऊपर। पर ये स्टेटमेंट कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलेंडर। क्लोज मतलब ऐसा सिलेंडर जिसका फर्श और जिसकी छत दोनों ढके हों, कवर हो, तो वो क्या क्लोज बच्चों, ठीक है। तो हमें मेटल शीट का एक इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट। सिलेंडर की हाइट हमें दे दी बच्चों, सिलेंडर हाइट वो दे दी 1 मीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, और दिया बेस डायामीटर, यानी सिलेंडर का डायामीटर, सिलेंडर का डायामीटर वो दिया 140 सेंटीमीटर। तो यहां से हम रेडियस ले आएंगे, वो आएगा 140 का हाफ कितना होगा बच्चों, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां था 140, तो अपन उसका हाफ कर दिया। तो डायमीटर का हाफ याद रखो, किसी भी सर्कल में बच्चों ये पूरा जो होता है ना डायमीटर होता है। मान लो ये 140 आ गया टोटल, ठीक है। और इसका आप आधा कर दोगे, यहां सेंटर होता है, तो ये आधा क्या बचता है, R। इतना इतना जो है हमारा R बचता है बच्चों, ये होता है रेडियस। तो अगर डायमीटर दिया हो तो आपने उसका हमेशा आधा करना है, इस तरह से रेडियस आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो अब इसमें रेडियस आ गया, H आ गया, रेडियस को बोलते हैं हम R, इसको बोलते हैं हम H। अब इसमें एक चीज हो रहा है, उसने पूछा हाउ मैनी स्क्वायर मीटर शीट रिक्वायर, इसको बनाने में स्क्वायर मीटर में। अब देखो ये तो मीटर में है, चलो अब उसने स्क्वायर मीटर पूछा, तो इसको भी हमें मीटर में लेके आना पड़ेगा रेडियस को। तो ये है हमारा सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 70/100 मीटर। 0 0 कट, हमारे पास R आ गया 7/10 मीटर, ये आ गया। तो हमें सारा मीटर में लेके आना है। अगर वो नहीं कहता, मान लो कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर, वो सीधा पूछे कि शीट का एरिया बताओ बस क्या है, फिर तो हम इसको बराबर करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ मीटर था और यहाँ सेंटीमीटर है, ये यूनिट हमेशा बराबर रखने हैं। या तो उसको सेंटीमीटर बनाओ या इसको मीटर बनाओ। अब उसने बोला है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, तो हम इसको मीटर बना देंगे, ठीक है ना। अब ये भी मीटर में आ गया हमारा सवाल, ये भी मीटर में आ गया। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों कि मीटर में आना चाहिए सेम। चलिए अब निकालना है इसका, क्लोज सिलेंडर है तो इसका एरिया निकालना है।
तो सिलेंडर का जो एरिया है वो क्या होगा, वो आएगा टीएस से। क्यों? क्योंकि क्लोज है, ठीक है, तो क्लोज है तो टीएस से आएगा बच्चों। टीएस से का फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, जो हमने अभी किया वो हम लगा देंगे सिलेंडर का टीएस से। वैल्यू पुट करो 2 पाई की वैल्यू 22/7। इसमें एक चीज और है बच्चों, एक्सरसाइज में जब आप एक्सरसाइज देखोगे 13.2 216 पेज नंबर पे, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पाई का मान, पाई की वैल्यू जो 22/7 लेनी है अनलेस स्टेटेड, जब तक कहा ना जाए तब तक आपको पाई का मान 22/7 लेना है। अभी सवाल में कहीं नहीं कहा गया तो आप ये लेंगे 22/7। आर है 7/10, एच है 1 और ये है 7/10। तो इसका एलसीएम लेके हम सोल्व कर देंगे। 7 से 7 कट रहा है तो आंसर बचा 2 × 22/10 बचा। और यहाँ एलसीएम लेंगे 10 एकम 10, तो ये 10 इधर आ जाएगा 1 से गुना और ये 7। आंसर बचा 2 × 22 × 17/10 × 10। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था डिवाइड में 10, 100, 1000 कुछ भी आ जाए मत काटे, इसको नहीं काटना, सीधा सोल्व कर दिए ऊपर वालों को गुना। 22 × 44 17 चुके 68, 68 6 74, 7 चुके 68 6 68 6 74, ठीक है। और ये आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। हमें मीटर में बता रहा था आंसर, मीटर में गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप भी इसको ऐसे कीजिए। आप क्या करना, आप सिर्फ यहाँ तक नोट करना है, यहाँ से वीडियो से ये सारा पार्ट आप खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका सही निकल गया ठीक है, गलत निकल गया तो ढूंढो, ठीक है। तो यहीं तक आपने नोट करना है, तो ध्यान रखना, आगे आप खुद कीजिए, अपने आप करने की आदत डालिए और स्टेटमेंट को समझ के देखो हमने कैसे किया। नेक्स्ट देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, इजी है थोड़ा। कहते हैं सिलेंड्रिकल पिलर है, पिलर जो खंबे होते हैं, तो सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका 50 सेंटीमीटर डायमीटर है। अब देखो खंबा इस शेप में होगा लगभग ऐसे। कहते हैं इसका डायमीटर 50 है सेंटीमीटर, यानी हमारे पास पिलर का डायमीटर दे दिया जो कि है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो इसका हाफ हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर आर आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं कि 3.5 मीटर इसकी हाइट है, 3.5 मीटर, यानी कि पिलर की हाइट, पिलर हाइट। पिलर बच्चों कैसा है, सिलेंडर की शेप में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सिलेंडर की हाइट की बात कर रहे हैं अपन। पिलर हाइट है 3.5 मीटर, इसको आप 35/10 कह सकते हो मीटर। ये आ गया एच, आर आ गया, एच आ गया हमारे पास। अब यूनिट बराबर नहीं, देखो यहाँ पे, तो हम या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में बदलेंगे या मीटर में। पर सवाल पढ़ते हैं कि जरूरत किसकी है। तो सवाल अगर आप पढ़ोगे, स्टेटमेंट पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कहते हैं सिलेंड्रिकल पिलर 50 सेंटीमीटर डायमीटर है, 3.5 मीटर हाइट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट 12.5, यानी 12.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें खर्च बताना है। तो इट मींस ये सवाल मीटर में चेंज करना है, तो इसको हम मीटर में ले आएंगे। 25 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 25/100 मीटर। काटो मत, जैसा मैंने बताया था, 10,000 को मत काटे, इतना ही छोड़ दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया, अब आर आ गया और एच आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा एच है और ये हमारा आर है, ठीक है जी। अब उसने क्या पूछा, हमें किसको पेंट करना, कर्व्ड सरफेस एरिया को। तो पिलर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो पिलर का जो एरिया है, असल में पिलर एरिया वो है हमारे सिलेंडर का CSA। और सिलेंडर CSA क्या होता है, 2 पाई RH, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो 2। अब पाई का मान, पाई की वैल्यू यही लेनी है जब उसने नहीं बोली। आर कितने है, 25/100। एच कितने हैं, 35/10। ये गया सीधा 5 पे। 10,000 कभी मत काटो, बताया था। लेकिन अगर आपको लगे ऊपर 2 और 5 दोनों पड़े हैं, जैसे 5 भी पड़ा है तो 5 × 10 और 2 भी पड़ा है, तब काट सकते हो, अगर ऊपर 2 और 5 पड़े हैं, वरना मत काटे। अब यहां पर रह गया सीधा हमारे पास आंसर बच गया 22 × 25/100, ये बचा। तो इसकी सीधा गुना ही कर दो बस, और चाहे मत काटो, ठीक है। तो 25 × 50,
50 55 550 आ गया, आंसर आया 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया था हमारे पास एरिया। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट देखो कैसे निकलेगी, यहाँ कर देते हैं 55/10 5.5 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर हैज पेंट कॉस्ट, वो थी 12.50 रुपए। ठीक है, यानी इसको जब पॉइंटों में हटाओगे तो यह आ जाएगा 1250/100 मल्टीप्लाई में कितना 5.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बतानी हमें, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5.5। इसका मतलब 1250/100 तो था ही, 55/10 और आ गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म होगी। अब बच गया ये, तो 10,000 मत काटो जैसा बताया गया था। तो आप क्या करो, अब 125 की 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 की 55 से, तो रफली करके देख लेते हैं 125 55, तो ये आएगा 625 5 2 7 8 6 ये आ गया 68/75/100, आंसर आ गया 68.75 रुपीज़ कि इतने रुपए हमारे लगेंगे। ये हमारा रबर होता है बच्चों, ये आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, या कॉपी के पीछे भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इजी था काफ़ी। बस आपको ध्यान रखना उसमें क्या पूछा गया है, और मीटर बोला गया था तो हमने मीटर के हिसाब से इसको सोल्व कर दिया। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वीडियो बैक करो, दोबारा देख लो। आगे देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसी के जैसे इजी क्वेश्चन है। देखिए जैसे कहता है इन अ डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, वेल होता है कुआं, तो एक कुएं का आपको डायमीटर दे दिया। अब कुआं कैसे गोल है, अब देखो कुआं ऐसे होता है ना, ऐसे ऊपर से ऐसे, नीचे से ऐसे गहरा गहरा होता है, यहाँ धरती है मान लो ऐसे, तो कुआं सिलेंडर की शेप में होता है बच्चों। तो आपको दिया है वेल का डायामीटर, वो कितना है, डायमीटर दिया इन्होंने 3.5 मीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा, वो आएगा इसका हाफ। अब पॉइंट हटाने के लिए बाय में 10 लग जाएगा, 2 पड़ा है, इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको आगे काटने पीटने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, तो ये आ गया कुएं का डायमीटर और इसकी डेप्थ दी हुई है। कुआं, अब आप यहाँ खड़े हो मान लो, ठीक है, तो कुआं का तो गहराई होगी, वो इसकी हाइट होती है बच्चों। तो वेल की जो डेप्थ है ये हमारा आ गया r, ठीक है, और वेल की जो डेप्थ है वो है 10 मीटर, ये हमारा h होता है, ध्यान रखिए। कुएं की ऊंचाई कह लो या कुएं की लंबाई कह लो, सॉरी गहराई कह लो, ये एक ही होता है बच्चों। चलिए r आ गया, h आ गया। इसने क्या पूछा, इनर कर्व सरफेस एरिया, हमें बताना है वेल का इनर CS से, वो हमारे सिलेंडर का CS से बनेगा, यानी 2πRh। वैल्यू पुट करो, 2 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि बोली नहीं 22/7 लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोली नहीं ना कि पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में कहीं भी। और r कितना है 35/10 मल्टीप्लाई 2, और h कितना है 10 से 10 तो सीधा गया, 2 से 2 भी सीधा गया, ये भी सीधा गया, तो क्या बचा 22 × 5, आंसर आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया का, एरिया आ गया किसका, कुएं का आ गया। अब उसने क्या बोला, पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 1 था, अब उसने पार्ट 2 बोला है बच्चों। पार्ट 2 क्या बोला है, कहता है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कराने के लिए बताइए 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 40 रुपए मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग कॉस्ट कितनी है, प्लास्टरिंग कॉस्ट वो है 40 रुपए, 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो प्लास्टरिंग कॉस्ट जो है वो करेगा। हमारे पास आया कितना, 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग कॉस्ट, तो 110 की गुना 40 से हो जाएगी, ये रब कर देते हैं बच्चों। तो अब इसके अंदर जो है इसकी गुना कर दो, 0 0 4 एकम 4, इतने रुपए हमारे पास आ गई कॉस्ट। ये इतना सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, ठीक है।
तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं, तो एक इसमें देखिए आगे नेक्स्ट। तो बच्चों आगे देखो, इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है। कहते हैं इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप। तो सिलेंडर की पाइप है लंबी सारी, जो क्या करती है, आपने कभी देखा होगा पानी पाइप गर्म करने वाली जो होती है, पानी को पाइप रखते हैं, वो स्पेशल आता है, हीटर बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो वो पानी की बाल्टी में रख देते हैं और पानी गर्म होता रहता है। तो वो पाइप होती है जो गोल गोल घूमी होती है। तो ऐसी पाइप हमें दे रखी है जिसकी लेंथ है 28 मीटर। पाइप कैसे होती है बच्चों, लंबी ऐसी, ठीक है ना, ऐसी। तो उसकी जो लेंथ होती है पाइप की वो एच होती है हमेशा, याद रखो। तो हमें पाइप की लेंथ दे दी, पाइप लेंथ 28 मीटर, तो ये हमारा एच होती है, ध्यान रखना। और कहता है जो पाइप का डायामीटर है, पाइप डायामीटर वो क्या है, पाइप डायामीटर है 5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हुआ, 5/2 सेंटीमीटर एच। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली है कि रेडियस तो 5/2 सेंटीमीटर में है, जबकि लेंथ मीटर में है, तो दोनों के यूनिट इक्वल करने पड़ेंगे। तो इजी है, हम इसको सेंटीमीटर में ले आए, 2800 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 28 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 2800, यहाँ आ जाएगा 2800 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एच, सॉरी ये आर था, ये आर है वो एच है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या बताना है, पाइप का बताना है इसमें। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया। अब देखो पाइप का जो ये वाला एंड है, यहाँ वायर लगी होती है तो ये पाइप के बाहर रहेगा। तो पाइप कुछ इस तरह से होती है, ऐसे। तो यहाँ तो वायर लगे हैं, अब ये हिस्सा हीट करेगा पानी के अंदर रह के। तो क्या होगा, इसके जो कॉर्नर हैं जहाँ पर फर्श और छत होगी, फ्लोर और रूफ होगी, वो छोड़ के बाकी सारे एरिया बनेगा। तो जो रेडिएटिंग एरिया होगा, रेडिएटिंग यानी जो गर्म करेगा, रेडिएटिंग एरिया वो आएगा सिलेंडर CSE। इसका सर कट सरफेस एरिया यानी 2/RH। वेरी गुड। पाई का मान 22/7, R 5/2, H 2800। चलिए 2 से 2 सीधा गया, 7 4 28 400। इसकी गुना करते हैं अपना, तो बचा 22 गुना 5 चुके 20, 2000। आंसर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया आंसर, बस ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतने क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन हमारे हो गए 13.2 के अंदर, ठीक है। तो आप एक चीज और ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को भी आप फॉर्मूलों तक ही नोट करें और आगे अपने आप करें। आज मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप कोशिश कीजिए कि आप फॉर्मूले तक तो नोट करें, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करें, क्योंकि जितने कैलकुलेशन आप खुद करोगे बच्चे उतना ही आपको बेनिफिट है, इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। और अगर इसके बाकी पार्ट आपको देखने हैं तो मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप देख सकते हो, और इस तरफ क्लिक करके वन स्टेप चैनल पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नहीं किया है तो। थैंक यू बच्चों।